Hello students, it's our worksheet number 21 for class 6 to 8, scheduled to be done on 29 July 2020. Yes, it is a worksheet for English medium students and it is about the fiber to fabric. Yes, while cleaning her clothes, Elmira, Saroj auntie explained to Renu that our clothes are made from fabrics. Fabrics are made up of fibers. These fibers are either natural, which can be obtained from plants and animals, or synthetic, which can be manufactured in factories through artificial sources or chemicals. बेटा यहाँ पर क्या कहा गया, जब अपनी अलमीरा क्लियर कर रही थी सरोज आंटी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया रेनू को कि जो क्लोथ्स हैं वो फैब्रिक से बनते हैं, आप रेशो से बनते हैं, जो भी आपके जो कपड़े हैं, जो भी अलग अलग तरह के कपड़े हम यूज़ करते हैं वो रेशो से बनते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो जो फैब्रिक जो क्लॉथ है वो किससे बना, फाइबर, वो रेशो से बना. दीज फाइबर्स आर ईदर नेचुरल, या तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो नेचर से हमें किन चीज़ों से मिला, प्लांट से या एनिमल से मिले तो वो नेचुरल है, या फिर ये क्या है, और सिंथेटिक विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज थ्रू आर्टिफिशियल सोर्सेज और केमिकल्स. या फिर ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं जहाँ जो आर्टिफिशियल सोर्सेज केमिकल्स का यूज़ करके बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक. कृत्रिम है वो, सिंथेटिक है. नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फाइबर कमिंग आउट ऑफ द मैजिक बॉक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो. नाउ सी, these are some fibers which are there, like jute, wool, plastic, nylon, silk, cotton, and few fill-ups are there. My mother wears this beautiful dash sari only on special occasions. The answer is yes, silk. Here silk is a natural fiber, wool is a natural fiber, jute is also a natural fiber, cotton is natural fiber, because we get silk from silkworm and wool from sheep, and jute is also from our natural resources. Then our cotton is from cotton plant. Plastic or nylon is a synthetic fiber. Now this is my grandmother's shawl which is made from, तो आप we can see pictures are here. Yes, हमारे पास देखिए बेटा, my mother wears this beautiful dash साड़ी. तो आपको साड़ी की जो पिक्चर दिखाई गई है फर्स्ट फिलअप में वो क्या है, रेशम के कीड़े की एक फ़ोटो दिखाई गई है, उसका कुकून दिखाया गया है जो पत्ते के ऊपर है, और उसके बाद सिल्क की साड़ी भी आपको दिखाई गई है. तो यहाँ फिलअप में क्या आएगा, सिल्क. इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हिंट्स दिए गए हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, तो वो जो पिक दी गई है उससे आपको पता चल जाएगा. दिस इज़ माई ग्रैंड मदर्स शॉल, ये मेरी दादी जी की शॉल है. ये किससे बनी है, बिल्कुल सही, ये वूल से, ये ऊन से बनी है. ऑन दिस मैट I usually sit and study. It is made up of dash. तो ये देखिए, ये मैट है जिस पे मैं बैठती हूँ और इस पे बैठकर पढ़ती हूँ. तो अब ये किससे बना हुआ है, यहाँ पर हमें कॉटन प्लांट का जो है, कॉटन के फ्लावर का, बड का ऊपर का हमें पिक दिखाई गई है. ये कॉटन है, जो कॉटन फाइबर्स उसके ऊपर से लेके उसे फैब्रिक में चेंज किया जाता है. माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इन दिस बैग विच इज़ मेड ऑफ डैश. तो देखिए ये क्या है, मेरे पापा सब्जियां लाते हैं मार्केट से इस बैग में, और ये किसका बना हुआ है, आपको जैसा आप देख सकते हैं कोरस है, ये इसका कपड़े का मटेरियल जो फैब्रिक का आपको दिख रहा है कैसा है, फैब्रिक की एक पिक भी दी गई है. तो यहाँ पर क्या है, ये जूट से बना है. येस, माई सॉक्स एंड दीज रोप्स आर मेड फ्रॉम डैश. तो हमने देखा है कि वेयर दिस चेयर एंड दीज वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ. तो देखिए जो सॉक्स हैं, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, जो सॉक्स स्ट्रेचेबल होती हैं हमारी, वो नायलॉन से बनती हैं, सिंथेटिक फाइबर है. और इसी तरह से हमने देखा है रंग बिरंगी रस्सियाँ भी मिलती हैं मार्केट में, तो ये रस्सियाँ भी किससे बनी हुई हैं, नायलॉन से. वेरी गुड.
और जो चेयर हमें दिखाई गई है, ये रेड कलर की ब्यूटीफुल चेयर और ये वाटर बॉटल्स, ये किससे बनी हुई हैं? वेरी गुड, इट इज़ मेड अप ऑफ plastic. Yes, chair and bottles are made of plastic. Now beautiful, identify, question number 2, identify who am I. तो इसमें हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस, हमें जो सेंटेंस दिया गया उसके बेस पे बताना है कि ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है. एक वन वर्ड आंसर हमें देना है. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम माई हेयर्स. तो यहाँ देखिए किसके बालों से हमें मिल रहा है ऊन? शीप. वेरी गुड. Now I am smooth, soft and shiny. Fabrics made from my fibers are costly. तो जो आपको करेक्टरिस्टिक दी गई है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, शाइनी है, और इसका जो फाइबर है वो, या इसका जो बने हुए कपड़े हैं वो बहुत महंगे होते हैं. बिल्कुल, सिल्क. इसके बाद आई एम मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज. तो केमिकल से बनाया गया यानी कि आर्टिफिशियल है. आई एम हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और हमें प्रकृति के लिए अच्छा नहीं हूँ, बट यूज़फुल ऑल्सो टू ह्यूमन्स. लेकिन हम ह्यूमन्स के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. तो वो क्या है? येस, हमने देखा ऊपर प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स. हम लोग पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आंसर है प्लास्टिक. ना क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम्स ईच मेड फ्रॉम. नाउ वी हैव टू फाइंड द आर्टिकल्स मेड अप ऑफ वूल एंड कॉटन फाइबर्स. हमें ऐसे आर्टिकल्स बताने हैं जो वूल से बने हैं या कॉटन फाइबर से बने हैं. तो कॉटन से बनने वाली चीज़ें क्या हैं बेटा? क्लोथ्स हैं. हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स बहुत अच्छे होते हैं पहनना, पसीने को सोखते हैं, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, एयरी रहते हैं. तो मैट, अभी हमने ऊपर देखा पिक्चर, मैट बना हुआ था, कॉटन का बना हुआ मैट है. हमारी बेडशीट्स कॉटन की बनी हुई होती है. हैंड टॉवल जो हमारा है, टॉवल्स है, हैंकीज़ है, वो हमारे हैंकरचीव्स भी, या फिर कॉटन बॉल्स इन फर्स्ट एड बॉक्स जो हम लोग देखते हैं, ये सब किससे बने हुए हैं? ये सभी कॉटन से बने हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वूल. तो वूल से बना हुआ, अभी हमने ऊपर देखा कि दादी जी की जो शॉल है वो भी किससे बनी है? वूल से बनी है, ऊन से बनी है. ब्लैंकेट्स बने होते हैं वूल से, स्वेटर्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, सॉक्स होती हैं. इन विंटर्स में हम लोगों की कैप्स, हमारी ग्लव्स, हमारे सॉक्स वूल से बनते हैं. आपके घर में भी दादी और नानी आपके लिए बनाते होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स विच वी शुड नॉट यूज़ इन आवर डेली लाइफ. बेटा आप देखिए 2 एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं कि आप बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, हमारा प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे टिफ़िन्स होते हैं, या हम पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए. आप जो पिक्चर आसानी से बना सकें, बॉटल, चेयर, उन चीज़ों को आप ड्रॉ करिए. इसमें सुंदर सुंदर कलर्स कीजिए उसमें. अब देखिए पेंसिल बॉक्स हैं, वो भी पहले प्लास्टिक के थे, लेकिन अब उन्हें डिस्करेज करने के लिए पाउच आने लगे हैं जो कपड़े के बने हुए चेन लगा के भी मिलते हैं. तो जितना ज़्यादा हो सके से नो टू प्लास्टिक, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड हार्मफुल फॉर अस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट. प्लीज़ write it in your notebook, learn it and revise your chapter. Learn your chapter from your NCERT textbook. आपको टेक्स्ट बुक का चैप्टर ज़रूर पढ़ना है. टेक्स्ट बुक का चैप्टर इससे रिलेटेड फाइबर टू फैब्रिक अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आप इससे ज़्यादा और भी एग्जाम्पल्स बता पाएंगे, और साइड बाय साइड आपका NCERT कंटेंट भी कवर होगा. मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया. आप प्लीज़ इसे पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है. एंड थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप टाइमली अपना काम पूरा कर लेंगे. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. बाय.